तुम्हें भी ये लगता है कि मैं कोई भी लड़की से कभी अट्रैक्शन फील भी नहीं कर पाता हूँ। तो तुम्हारे दोस्त बोलते हैं कि या फिर सॉरी क्या बोला? तो तुम टीनेज ईयर में हो और तुम अगर आसपास देखो कि तुम्हारे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड होगी या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई भी लड़की से अट्रैक्शन कभी फील कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ। ये सब तुम समझने लगते हो बट तुम ऐसा नहीं है। सॉरी में हाँ, अगर तुम्हें कोई भी एक पर्टिकुलर लड़की या फिर तुम्हारी एक टाइप है उससे तुम अट्रैक्शन फील करते हो और आसपास दोस्त तुम्हारे बोलेंगे कि ऐसी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर बोलेंगे कि आह, ये सब लड़कियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। तुम्हें तो बस एवरेज हमारे बैच में जो एवरेज लड़कियां हैं वो सब मिल सकती है। तुम क्यों अपने टाइप के लिए तुम इतना ऑब्सेसिव क्यों हो? और तुम्हें ये बुरा फील करवाते हैं कि हमारे पास तो गर्लफ्रेंड है बट इन चोमों को इतना भी पता नहीं है इनके पास गर्लफ्रेंड तो है बट उनकी स्टैंडर्ड की नहीं है। ये बस इनको लड़कियां चाहिए और कुछ भी नहीं बट तुम्हें तुम्हें तुम्हारी स्टैंडर्ड की लड़की आसपास तुम्हें नहीं दिखती है और तुम मन घर में आकर तुम बुरा फील करते हो कि मेरे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है बट मेरे पास नहीं है। मुझे कोई भी लड़की से अट्रैक्शन फील नहीं होता है। तुम्हारे दोस्त बोलेंगे तुम मर्द नहीं है क्योंकि तुम एवरेज लड़कियों से कभी भी तुम्हें वो वाइब नहीं फील होता है। सो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है यार, प्लीज बुरा मत फील करो। हाँ, तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की आसपास नहीं दिखेंगी क्योंकि वो बहुत हाई वैल्यू है। इसीलिए तुम एवरेज लड़की को या फिर रिजेक्ट कर देते हो या फिर उनसे बात करते हो एक दोस्त की तरह। ना तुम्हें सेक्स चाहिए, ना तुम्हें लड़कियों से कुछ चाहिए बट तुम्हारे दोस्त एक एवरेज लड़की के साथ रिलेशनशिप में डेस्परेटली आ जाएंगे बट तुम ऐसा नहीं हो। तुम्हें टाइम लेने के बाद तुम ये सब डिसाइड करते हो कि कोई लड़की मेरे लायक है या फिर नहीं। कंग्रेचुलेशन गाइस, तुम 1% में आ चुके हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाना ये सब बनाना ये सब बुरा है बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। तुम्हें तुम्हारी स्टैंडर्ड की लड़की नहीं मिल रही है इसका मतलब तुम मर्द नहीं हो, ऐसा नहीं है। हाँ, दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड होगी बट वो क्या दिखने में इतनी भी खास होगी? क्या उसके पास जो वैल्यूज है क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड की वो होगी? नहीं ना। क्यों ये सब बुरा फील क्यों करते हो यार? तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की यहाँ पर नहीं है, नहीं है, तुम जाकर बाहर जाओ यार, वहां पर ढूंढो ना। ये दोस्त जो बोलते हैं कि ऐसी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं यार। ये सब उनका लिमिटिंग माइंडसेट है कि हम ऐसे ही लड़की ही पटा सकते हैं या फिर ऐसी लड़की ही एक्चुअली मिलता है। ये सब अरेंज मैरिज या फिर एवरेज लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ने कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाते बट तुम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हो यार। तुम्हें ना सेक्स है ना तुम्हें
लड़कियों से कुछ चाहिए, तुम्हें जस्ट अपना पर्पस, अपना गोल के लिए तुम ऑब्सेस्ड हो, तुम उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट हो। कोई भी लड़की तुम्हें दिख जाती है ना, उनमें तुम कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तुम बस अपने स्टैंडर्ड की लड़की के साथ तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और तुम अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो। तुम बस इतने बस तुम इतना ही चाहते हो, बट वो दोस्त उनका बस अपने डिजायर के सुनते हैं। डिजायर का मतलब उनको सेक्स चाहिए लड़कियों से, वो बहुत डेस्परेट होंगे लड़कियों के लिए, बट तुम ऐसा नहीं हो। भाई मैं भी ऐसा हूँ। मैं देखता हूँ मेरे आसपास जो मेरे दोस्त होते हैं ना, उनके पास गर्लफ्रेंड होती है, बट वो मेरी स्टैंडर्ड की नहीं होती है यार। मैं कभी भी एक एवरेज लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ। तुम भी ऐसे हो ना? सो ये सब दोस्त जो बोलते हैं कि ऐसी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती है, भाई उनको बोलने दो। वो लिमिटिंग माइंडसेट में इतने बंधे हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि इस दुनिया में 8 अरब या फिर उससे भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। उसमें उसमें कितने उसमें या फिर मुझे आइडिया नहीं है कितने नंबर की लड़कियां हैं, मुझे आइडिया नहीं है। उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएंगी। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं यार, लड़के भड़के से दूर रहो यार, लड़कियां बुरी हो। कितना झूठ बोलोगे उससे यार, वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। देखो, लड़कियां लड़कियां लड़कियों से हम दूर रह नहीं पाएंगे यार। हम एक ह्यूमन बींग है, वो भी है ह्यूमन बींग है यार। वो लड़कियों को टूल की तरह समझते हैं। ये सब सेम है यार। इन्हें ना रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता होगा, इन्हें ना सोशल गेम के बारे में घंटा कुछ पता होगा। ये सब सिम्स है, बट तुम इनकी तरह कभी मत बनो यार। हाँ, वो लड़के कुछ कुछ ऐसी पॉपुलेशन है लड़कियों की जो मैन हेटर है। उनको उनके ऊपर फोकस करना बंद कर दो। हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लड़की हैं जो बहुत ज्यादा फेमिनाइन हैं, उनको डेट करो यार। उनके लिए भाई सोचो यार। और एक बात, कुछ ऐसे भी चोमूज है, प्लेबॉय खुद को समझते हैं, जाकर किसी भी लड़की के साथ सेक्स कर लेते हैं या फिर किसी भी लड़की के साथ घूम लेते हैं। और वो जो एवरेज लड़कियां हैं ना, वो खुद को बहुत ज्यादा ऊपर समझती हैं, बट जो तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़कियां हैं ना, वो कभी भी खुद को इतना ऊपर कभी भी नहीं समझेंगी। वो खुद को ह्यूमन बीइंग समझते हैं और लड़कों को भी ह्यूमन बीइंग समझते हैं। वो मैन हेटर नहीं होते। बट हमारे देश में सिम्स की इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। एक एवरेज लड़की के इंस्टाग्राम डीएम में हजारों मिल जाएंगे जो इसको वैलिडेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। उन जैसे लड़कियों से यार बस बातें करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। उन्होंने हाँ कॉम्प्लीमेंट दो, उन्हें कुछ भी मत करो यार। सो तुम्हारी स्टैंडर्ड की लड़की, तुम उससे आप कैसे तुम उनको पा सकते हो? सो उन जैसी हाई वैल्यू लड़कियों को तुम उनको पटा नहीं सकते हो यार। तुम उनके लिए कुछ भी कर लो, बट तुम उनको पटा नहीं सकते हो। सो जो सिम्स की पॉपुलेशन है वो उन्हें कभी भी पटा नहीं सकते। तो तुम्हें एक्चुअली क्या करना पड़े, अपने गोल के ऊपर काम करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़कियां कितनी खूबसूरत है, कितनी
हॉट है, तुम्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसकी खूबसूरत को इग्नोर कर देते हो, उसकी ब्यूटी को तुम इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि लड़कियां ब्यूटीफुल जो होती है अंदर से कैसी होती है। अगर वो तुम्हें अपने गोल के लिए एनकरेज करते हैं या फिर अपने गोल के लिए कुछ करते हैं ना, उन जैसी लड़कियों को भाई चूज करो यार। ये एवरेज लड़कियां जो तुम्हारे दोस्त पटा लेते हैं ना, इन जैसे चोमों को इतना भी नहीं पता होगा कि वो जो एवरेज लड़कियां हैं वो अंदर से कैसी होगी। हाँ, वो अपने जवानी में है और वो सेक्स के बारे में इतना ऑब्सेस है कि वो कोई भी एवरेज लड़की मिल जाए रास्ते में उसको उठा लेकर रिलेशनशिप में आ जाएंगे। बट तुम ऐसा नहीं हो भाई। थिंक मैन, थिंक। तो तुम्हें अपने टाइप की लड़कियों को ढूंढने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच मैं जानता हूँ, अप्रोच तुम गांव में नहीं कर सकते हो, या फिर तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटी में नहीं कर सकते हो। टीयर 2 टीयर 3 सिटी में तुम रैंडम ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। तुम जाकर उन्हें डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो कि तुम सिंगल हो, चलो हम रिलेशनशिप में आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है यार। तुम्हें जस्ट धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने का पड़ेगा मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि उन जैसी लड़कियों को जाकर बस बातें करो। तुम प्लीज अपने दिमाग से ये इंटेंशन हटा लो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगा, इसके साथ मैं हुक्का लाला करूंगा। ऐसा नहीं है। तुम अपने दिमाग से ये सब हटा लो कि मैं रात के सोने के लिए मैं इसे सब कर रहा हूँ। भाई हटा लो यार। तुम उन्हो उनको सॉरी तुम उनको जस्ट एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को जैसे ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो यार। इन सब से उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी लड़की सॉरी कोई भी लड़का आकर उन्हें वैलिडेट करे, उन्हें अटेंशन दे। ये सब वो खुद को वैलिडेट नहीं करते, वो जानते हैं वो क्या है अंदर से। सो मैं इन सब से थक चुका हूँ यार। जो एवरेज लड़के हैं उनके साथ अगर तुम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हो ना, वो खुद को इतना वैलिडेट करते हैं, इतना वैलिडेट करते हैं। वो आईने में देखते हैं कि उनकी शक्ल खास नहीं होती है, बट खुद को वो इतना वैलिडेट कर देते हैं कि वो समझते हैं कि मैं तो परी हूँ, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। भाई उन सब इग्नोर करो यार। और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे कि तुम्हारे बोलेंगे पैसा कमा लो लड़कियां आ जाएंगी। वो सब गोल्ड डिगर पटाना चाहते हैं। अगर तुम्हें गोल्ड डिगर चाहिए तो तुम पैसे कमा कर उनको पटा सकते हो। बट ऐसी जो लड़कियां हैं ना, जो हावी लो लड़कियां हैं ना, उनको तुम पैसे दिखाकर तुम उनको पटा नहीं सकते हो। ये हार्ड रियलिटी है। सो इसीलिए तुम्हें अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने जो इनर कैरेक्टर है उसको भाई बदलो यार। अगर तुम ये दिखाते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अंदर से तुम खोखले हो यार, प्लीज डेटिंग मत करो। तो ओ सॉरी, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नया हूँ ना। तो ज्यादा से ज्यादा तुम अप्रोचेस करो यार। आई नो गांव में ये वर्क नहीं करता है, बट जब इवेंट होता है ना, तुम उस लड़की के साथ आराम से बात कर सकते हो बिना सेक्स के बारे में सोचकर। अगर तुम टीयर 1 सिटी में हो या फिर तुम आ, जैसे कि टीयर 1 सिटी या फिर तुम फॉरेन में हो, तुम वहां पर जाकर आराम से लड़कियों को पूछ सकते हो कि अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम देखते हैं कि हमारा वाइब मैच करता है कि हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना नहीं।
सो ये सब पूछ सकते हो नहीं। सो मेरी एक स्टोरी में बता रहा हूँ। मैंने एक एवरेज सी लड़की को मैंने प्रपोज किया था, उसने साफ मना कर दिया। फिर अगले दिन वो इतना ज्यादा वैलिडेट अपने आप को करता है। वो सोचती है कि मैं तो क्वीन हूँ, मैं ये सब तो डिजर्व करती हूँ। बट कभी भी एवरेज लड़कियों को कभी भी रिलेशनशिप के लिए कभी मत पूछो, वो तुम्हें कभी धोखा देगी, तुम जान नहीं पाओगे। ओके बाय।